डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको संविधान संशोधन, मुख्य संविधान संशोधन जो था 73वां संविधान संशोधन क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भारत का संविधान में जो संशोधन हुआ टाइम टू टाइम, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो मेन इसमें है 73वां संविधान संशोधन, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय मतलब कि पंचायती राज पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, अधिनियम बना पंचायती राज, और इसको 11वें अनुसूची में जोड़ा गया। तो प्रश्न यह पूछता है कि संविधान के 11वें अनुसूची में क्या है, तो आपको उसका उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया इस संविधान संशोधन करके। और ये संविधान संशोधन जो है, ये जो कि पूर्व में 61वां संविधान संशोधन था, लेकिन बाद में किसी कारणवश नहीं हो पाया और बाद में 73वां संविधान संशोधन के रूप में ये लागू हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं 1992 में ये बना, 1992। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो इसका उत्तर है पंचायती राज है। किस संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया, इसको कहां पे जोड़ा गया है, तो 11वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। इसको क्योंकि आपको मैंने बताया कि अनुसूची बढ़ते गया, मूल संविधान में अनुसूची था वो कम था, फिर धीरे धीरे संविधान संशोधन हुआ और बढ़ा, तो 11वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया। अब नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन क्या था। प्रश्न ये कि 74वां संविधान संशोधन क्या था। तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये 12वीं अनुसूची के लिए हुआ। 12वीं अनुसूची में इसको कानून बना के इसको ऐड कर दिया गया, और ये था शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय, जिसको आप नगर पालिका भी बोलते हैं। नगर पालिका का जो चुनाव होगा इसी के तहत होगा, शहरी स्थानीय निकाय के तहत होगा, और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये शहरी के लिए था पंचायती राज, और यहाँ पे आप देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था, ये सॉरी ग्रामीण के लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ये पंचायती राज जो हमारे गांव में जो कानून व्यवस्था के लिए जो राज्य को लाना था, और सभी लोगों का विकास का बात कहा गया था। यहाँ चुनाव में जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनका एक टेन्योर होता है, तो उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। और ये 74वां था शहरी के लिए, शहरी स्थानीय निकाय मतलब कि नगर पालिका का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव होगा, मेयर का, और जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये सब। तो इससे विकास होगा, शहर का भी विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इसी के लिए इसको 1993 में इसको कानून बना के इसको बनाया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है यहाँ पे, और ये पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां संविधान संशोधन क्या है, और इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया है, और ये किससे संबंधित है। तो आप याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार अच्छा से, ये क्या है नहीं है, और फिर आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या करना है आगे के बारे में। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन को 11वीं अनुसूची और भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 प्रश्न आपसे पूछेगा कि कहां जोड़ा गया, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा
इसे भाग 9 में जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय थे? तो इसमें विषय की संख्या 29 थी। 29 विषय, 29 विषय पंचायती राज 1992 भाग 9 और 11वां अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में भाग 9 में इसे भी जोड़ा गया। और ये इसमें विषय की संख्या थी 18। कंफ्यूज नहीं होना है। विषय 29 थे 73वां संविधान संशोधन में और विषय 18 थे 74वां संविधान संशोधन में। पहले गांव का बात करेंगे, इसलिए जब 73 का बात होगा तो गांव का विकास, गांव पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई है। तो पहले गांव का विकास फिर शहर का विकास, तो पहले 73 फिर 74। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स।